चौमू में पुलिस से भिड़े उपद्रवी। पथराव के बाद इंटरनेट बंद। पुलिस पर किया गया पथराव। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर बवाल। राजधानी जयपुर के चौमू में बस स्टैंड के मुख्य बाजार में एक मस्जिद के पास से पत्थर हटाने को लेकर विवाद हिंसात्मक हो गया। दरअसल पुलिस ने रास्ता खुलवाने के लिए मस्जिद के पास रखे पत्थरों को हटाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद लोगों से आपसी सहमति के बाद गुरुवार को पत्थरों को हटाने की कार्रवाई की गई। पत्थर हटाने का काम शांति से पूरा कर लिया गया था। इसी मस्जिद के पास में एक पुलिस चौकी के लिए लोहे की रेलिंग का स्ट्रक्चर रखा गया। तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस बढ़ी और हालात हिंसक हो गए। इसके बाद बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को निशाना बनाकर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। मेरी मौजूदगी इस वक्त चौमू की उसी मस्जिद के सामने है जहां पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि उसके बाद में पथराव हुआ। पथराव के बाद में यहां पर कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आप ये मस्जिद देखिए, ये मस्जिद वही है जहां पर ये पत्थर जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो ढांचा आपको दिख रहा है अस्थायी, ये यहाँ पर बना हुआ था। चूंकि ये चौमू का बस स्टैंड है और मुख्य मार्केट भी है, तो यहाँ पर आवाजाही लोगों की बहुत होती है। उसके बाद में ट्रैफिक जाम लगता है। इसको लेकर के प्रशासन ने एक इनिशिएटिव किया कि यहाँ से रास्ता खुलवाया जाए। उसको लेकर के पहले यहाँ पर जो पार्टी थी, मुस्लिम समुदाय थे, उनसे बात की, लोगों से बात की कि ये पत्थर अगर यहाँ से हट जाएंगे तो रास्ता खुल जाएगा। ये रास्ता जो सड़क है वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। इसके लिए पहले सहमति दे दी गई और कल दिन में सहमति के बाद में यहाँ से पत्थर हटाए गए। लेकिन रात को करीब 3 बजे के आसपास यहाँ पर कुछ लोगों ने रेलिंग लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद में विवाद बढ़ता गया। और जब रेलिंग लगाने का काम शुरू हुआ तो उसका विवाद बढ़ गया। ये गाटर वगैरह जो पड़ी हैं, ये आपको दिख पाएंगी यहाँ से। ये जो गाटर और जो अन्य सामान रखा हुआ है लोहे का, वही वो सामान है जिससे यहाँ पर रेलिंग जो लगाने का काम है वो किया जा रहा था। और उसके बाद में जब रोका गया तो अचानक से हालात बिगड़ गए। अचानक से यहाँ पर पथराव हुआ और उसके बाद में पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर आए और उसके बाद में उनको दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि अब पूरे मामले में शांति होती हुई नजर आ रही है। सारा विवाद इस कलंदरी मस्जिद के आसपास रखे पत्थरों को लेकर हुआ। ये विवाद 45 साल पुराना बताया जाता है। गाड़ियों के टूटे कांच, मकानों की खिड़कियों के टूटे शीशे, पथराव के बाद सड़क पर पड़े पत्थर और आंसू गैस के गोले के खाली पड़े खोखले इस तनाव की गवाही दे रहे हैं। ये बचे हुए सबूत इस बात के गवाह हैं कि किस कदर देर रात राजधानी जयपुर के पास स्थित चौमू सांप्रदायिक दंगों से सुलग उठा। नाम है तुम्हारा? कल थे तुम यहाँ पे? नहीं सर, हम झूठ बोल रहे हो? हम बिहार से हैं सर। हैं? बिहार में कहाँ से हो? अररिया जिला से हैं सर। अररिया से? किराएदार से रह रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी पुलिसकर्मी जो है वो अंदर सर्च ऑपरेशन के लिए गए हैं और रोका गया है मीडिया को भी आगे जाने से। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लगातार हर दृश्य दिखाने की कि दिखा पाएं कि किस तरीके से जो पूरा मामला है वो यहाँ पर बिगड़ा और उसके बाद में पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक इस मामले में इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस की कोशिश है कि मामले में जल्द से जल्द सामाजिक सौहार्द की स्थिति बहाल की जाए। इसी दौरान पुलिस लगातार संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी ले रही है। वहीं जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है उनका कहना है कि वो बेकसूर हैं। पुलिस की ओर से कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे पूछताछ जारी है। कई लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है वो खुद को बिहार का भी बता रहे हैं। पूरे क्षेत्र का एरिया डोमिनेशन किया जा चुका है। जो संदिग्ध थे उनको राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनमें जो भी मुलजिम होंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो कानूनी कार्रवाई जो कल के लॉ एंड ऑर्डर की थी वो की जा रही है। कल जो स्थिति पैदा हुई थी उसमें 2 से 3 बार पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद सुबह के बाद ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है और पूरी तरीके से अब स्थिति नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है। एहतियातन अभी तो इंटरनेट बंद किया गया है आज के लिए। उसके अलावा जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है उसको भी शुरू कर रहे हैं। लोगों को राउंड अप किया जो संदिग्ध है, पूछताछ चली रही है उसमें और डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। चौमू में बस स्टैंड के पास एक मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर विवाद हो गया। ये घटना 25-26 दिसंबर की रात 3 बजे की है, जिसके कारण आधी रात में चौमू में तनाव फैल गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस घटना के वक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। विवाद इतना बढ़ा कि भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में 6 पुलिसकर्मियों को सिर पर चोट आई है। हालात पर काबू पाने के लिए चौमू में कई थानों की पुलिस को लगाया गया। चौमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इस मामले को शांत करने के लिए ये कदम उठाया गया। पुलिस ने अफवाह फैलाने से बचने की अपील की है। स्पेशल ऑपरेशन कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि पुलिस बल यहां मौजूद है।
कोशिश की जा रही है कि शांति व्यवस्था बहाल रखी जाए। सीसीटीवी कैमरे की मदद से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। उनसे पूछताछ होगी, इसके बाद ही गिरफ्तारियां की जाएंगी। विवाद क्यों और कैसे भड़का, इसके लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मामले में फिलहाल अभी जांच जारी है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने चौमू पुलिस थाने के बाहर खड़े होकर पुलिस के समर्थन में नारेबाजी भी की। पुलिस ने भी लोगों का अभिवादन किया। जो पूरा मामला है वो शांतिपूर्ण है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, फ्लैग मार्च के बाद वहां से कई लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ये निश्चित किया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से जो पूरी घटनाक्रम है वो हुई और उसके पीछे क्या कारण थे। और जिस तरीके से पूरी जो बात सामने आई उसके हिसाब से गिरफ्तारियां की जाएंगी, कार्रवाई की जाएगी और न्यायोचित जो भी कार्रवाई है वो होगी। इसको लेकर के तमाम अभी भी यहाँ पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ये अभी कोशिश की जा रही है कि सामाजिक सौहार्द जो है उसको बहाल किया जाए, साथ ही किसी भी तरह की और कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के एहतियात जो है वो अभी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशल जो पुलिस है उसने अपना जो एरिया डोमिनेशन है वो कर दिया है। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है और लोगों को यहाँ पर लगाया गया है। पुलिस ने एहतियातन तौर पर वहाँ पर जहाँ पर जो विवादित वो जो ढांचा था, जो विवादित वो जो मस्जिद के आसपास कुछ इलाका था जहाँ पे रास्ता खुलवाना था, वहाँ पर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर शांति है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन जसराज बुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। उधर जयपुर में श्रमिकों की आवाज गूंजी। भारतीय मजदूर संघ की हुंकार रैली में हजारों संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने सरकार से अपनी मांगें उठाई हैं। रैली शहीद स्मारक से शुरू होकर यहां सिविल लाइंस फाटक तक निकाली गई। एक विशाल आमसभा का आयोजन किया गया। मेरे साथ मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कुछ नर्सिंग कर्मी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा क्या कुछ मांगे हैं और यहाँ पर क्या मतलब आप लोगों की किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं सर। देखिए, राजस्थान सरकार पिछले 2 वर्ष से हम संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ है। कोई वार्ता के लिए अभी तक कोई उनकी तरफ से औपचारिक निमंत्रण नहीं आया। पूरे राजस्थान के नर्सिंग संवर्ग में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, वेतन विसंगतियों से लेकर के प्रमोशनल विसंगतियाँ हैं, टाइम पर पदोन्नतियाँ नहीं हो पाती हैं, लोग रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो नए बच्चे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियाँ हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। इनकी जो भर्ती है वो अब तक बोनस संकोच से होती आई है। तो हम मुख्यमंत्री जी से दोबारा हमने डिमांड की है कि ये 10, 20 और 30 जो इनको बोनस मार्क पहले दिए जाते थे वो बोनस मार्क दोबारा से जब भी कोई नई भर्ती हो नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग अधिकारी की, वो बोनस मार्क दोबारा से दिए जाएं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये तो हमारे जैसे प्लेसमेंट एजेंसी में हम लोग कार्य करते हैं। हम 3 साल से गवर्नमेंट को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं महिला चिकित्सालय के अंदर। हम चाहते हैं कि आगे हमारी मांग रखी जाए, हमें मेरिट प्लस बोनस पे हमारी नियुक्ति हो 10, 20, 30 अंकों के पर। अगर हमारी डिमांड पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे तो हम लोग या तो धरना वगैरह है या सड़कों पे आना जो हमारा आगे का है। लेकिन हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले हमारी सीधी भर्ती के अंदर मेरिट प्लस बोनस पे हमें ज्वाइनिंग दी जाए। ग्राम प्रत्यारियों को पूरे साल का 15,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो कि बहुत कम है, एक न्यूनतम वेतन मजदूरी से भी कम है। हमारी मांग है कि उनको स्थायी किया जाए और स्थायी होने तक प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। सरकार से हमारी मांग है। क्या कुछ मांगे हैं वैसे आपके? हमारा सर सुप्रीम कोर्ट से जो अभी आदेश हुआ 7/3/2024 को 25 को 132/2016 जो केस है, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी इनको नियमित किया जाए। जो समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत है उन कर्मचारियों को, हम 174 राजस्थान में लगे हुए हैं, तो हम नियमित की मांग करते हैं। जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ये सरकार, हमने कई बार ज्ञापन दिया लेकिन नियमित नहीं कर पा रही और न सुन पा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश कर दिया कि भाई इनको नियमित किया जाए। जो सेवाएं दे रहे 10 साल से ऊपर हो गए उनको, हमको सर 20 साल सेवा देते हो गए। दिव्यांग बच्चों की हमने नींव रखी और उनके लिए हम सम्मेलन दे रहे हैं स्कूलों में जा करके और पूरे ब्लॉक लेवल का काम कर रहे हैं। सीबीओ कार्यालय में लगे हुए हैं RPCWSN पोस्ट पर। जन्म से लेके 100 साल तक का जब तक आदमी हो जाता है तब तक उसकी सेवा करते हैं। गर्भवती दात्री महिलाओं को टीकाकरण सारी सुविधा आशा सहयोगिनी करती है। फील्ड में 24 घंटे काम करते हैं, मगर उसके बाद में उसको मात्र और 5,000 रुपये मिलते हैं। इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है कि पहले हमें परमानेंट करें और परमानेंट नहीं करते हैं तब तक हमारा मानदेय कम से कम 25,000 रुपये करें। उधर चूरू के बिदासर से बड़ी खबर आपको बताते चलें। बिदासर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रोला और बोलेरो की हुई है भिड़ंत। हादसे में बोलेरो सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नोखा सीकर स्टेट हाईवे के कातर टेहनदेसर सड़क मार्ग पर हुआ ये हादसा।
आज हमारे थाना क्षेत्र सांडवा में कातर और केंद्र से बीच में एक जगह है सिक्योरिटी कॉलेज, जहाँ पर बोलेरो ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हुई थी। इसमें 4 लोग मौके पर मर गए और 4 लोग इंजर्ड है। इंजर्ड को तत्काल हमने बीकानेर रेफर कर दिया गया है और 4 लोगों को सांडवा मोर्चरी में रखवाया गया है। और यहाँ कोटा में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक सामने आया है। स्ट्रीट डॉग्स ने 2 मासूमों को यहाँ पर काट दिया। आपको जानकारी देते चले, बंधा धर्मपुरा में घर के बाहर ही बच्चे खेल रहे थे, जहां गाल और कान के पास बच्चों को यहां कुत्तों ने काट लिया। मासूमों को अस्पताल लेकर परिवार वाले अस्पताल यहां पर पहुंचे और उनका इलाज यहां जारी है। तो बच्चे खेल रहे थे बाहर, कुत्ते ने अचानक से हमला कर दिया, जो ये यहाँ से सीटी से पकड़ के लेके जाते हैं गाँव में बंदा में।